Hello guys, in today's video we will study about speciation. What is speciation? Speciation कैसे होता है? तो हमने रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में पढ़ा था कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के कारण न्यू स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता है एंड इसी प्रोसेस को हम स्पेसिएशन कहते हैं, नए स्पीशीज़ का बनना। ये जो हमने मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन देखा था उसका ये लास्ट स्टेप है, स्पीसिएशन लास्ट स्टेप है। इसके पहले क्या क्या होता है, वेरिएशन होगा पॉपुलेशन में, फिर उसमें नेचुरल सिलेक्शन होगा, उनका रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगा, उसके कारण नया स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होगा। अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ स्पीसिएशन। ये मेन 4 टाइप के हैं, एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक, पैरापैट्रिक एंड पेरीपैट्रिक। इसका बस कॉन्सेप्ट समझना इम्पॉर्टेंट है एंड देन इट विल बी वेरी इजी। तो पहला है हमारा एलोपैट्रिक स्पीसिएशन। तो इसमें क्या है, हम इसे डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि मान लीजिए ये एक पॉपुलेशन है, इसमें एक ही तरह के स्पीशीज़ आपको मिल रहे हैं, लेकिन फिर कोई फिज़िकल बैरियर बनना स्टार्ट होता है। तो उस फिज़िकल बैरियर के बनने के कारण दोनों पॉपुलेशन ऐसे अलग अलग हो जाते हैं। पूरा ये जोग्राफिकल बैरियर बन गया है, दोनों पॉपुलेशन अलग अलग हो गए हैं। अब ये बैरियर क्या क्या हो सकता है, ये वैली, हाई माउंटेन्स, वाटर बॉडीज़, कुछ भी हो सकता है। तो इससे जोग्राफिकल आइसोलेशन के कारण यहाँ पर नए स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि इसमें जोग्राफिकल आइसोलेशन के कारण इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ जीन्स नहीं हो पाएगा और यहाँ पर एक नया स्पीशीज़ बनेगा। ऐसे स्पीशीज़ को एलोपैट्रिक स्पीशीज़ कहते हैं। इसमें वेरिएशंस आएंगे अलग होने के कारण, फिर नेचुरल सिलेक्शन होगा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगा एंड नया स्पीशीज़ बन जाएगा। दूसरा है हमारा सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन। देखिए एलोपैट्रिक का ऊपर में डायग्राम भी दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन। सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन में क्या होगा, आप डायग्राम से समझिए। एक पॉपुलेशन है, अब उसमें कुछ इंडिविजुअल्स हैं जिनका या तो हैबिटेट अलग है, या सीजनल आइसोलेशन के कारण, या फिर बिहेवियरल आइसोलेशन के कारण आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं हो रहा है। ये जो अलग पॉपुलेशन है उसके कारण इसमें वेरिएशन डेवलप होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा, फिर से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हुआ एंड एक नए स्पीशीज़ का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से जो नया स्पीशीज़ बन रहा है उसे सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा पैरापैट्रिक या फिर स्पीसिएशन, जिसको हम सेमी जोग्राफिक स्पीसिएशन भी कहते हैं। ये दिया गया था बाय अर्नस्ट मेयर। तो सेमी जोग्राफिक क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सेम जोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं, लेकिन तब भी वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर रहे हैं। इसका जैसा आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये सेम जोग्राफिकल एरिया में है। अब यहाँ पर कुछ पॉपुलेशन है, यहाँ पर कुछ पॉपुलेशन है, यहाँ पर कुछ पॉपुलेशन है, ठीक है, ये आप समझिए। 3 है, तो ये आपस में इंटरब्रीड करेंगे, ये आपस में इंटरब्रीड करेंगे और ये वाले आपस में इंटरब्रीड करेंगे। इसका डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये दोनों पॉपुलेशन आपस में इंटरब्रीड नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह धीरे धीरे क्या होता है कि इसमें देखिए आप, धीरे धीरे ये जो थोड़े डिस्टेंस में थे ये एडजेसेंट जोग्राफिकल एरिया बना लेते हैं, वहाँ पर नए स्पीशीज़ का फिर फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह आइसोलेट होने के कारण वो एक नया स्पीशीज़ फाइनली बना लेते हैं। फिर है हमारा पेरीपैट्रिक स्पीसिएशन। पेरीपैट्रिक स्पीसिएशन में क्या होता है कि ये हमारा जो हमने फाउंडर इफ़ेक्ट पढ़ा था उसी की तरह है,
जिसमें एक स्मॉल पॉपुलेशन एक आइसोलेटेड एरिया में जाएंगे और वहाँ पर एक नए स्पीशीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सेम है एज़ फाउंडर इफ़ेक्ट जो हमने जेनेटिक ड्रिफ्ट में पढ़ा था। ये एक कारण है स्पीसिएशन का। अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो जैसे सिम्पैट्रिक में क्या पढ़ा हमने कि बिहेवियरल आइसोलेशन के कारण, इकोलॉजिकल आइसोलेशन के कारण। तो इसका एग्जाम्पल है कि किक्लिड फिशेस में क्या होता है कि अलग अलग फीडिंग हैबिट्स होते हैं। कुछ बॉटम फीडर है, कुछ सरफेस फीडर है। तो इसके कारण फिर उनमें आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं होता है और अलग अलग स्पीशीज़ इवॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी तरह सबका अपना अपना एग्जाम्पल्स है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, पैरापैट्रिक का, पेरीपैट्रिक, स्पीसिएशन का। फिर हमारा आता है कि स्पीशीज़ एक्चुअल में क्या है। तो हमें पता है कि स्पीशीज़ वो ऑर्गेनिज़म है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग देने के लिए, और जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं, मतलब वो दूसरे स्पीशीज़ के साथ इंटरब्रीड नहीं करेंगे। तो इसलिए अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया गया था स्पीसिएशन का। जैसे बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट है हमारा पहला, जो दिया गया था बाय मेयर। तो इन्होंने जो हमें बायोलॉजी में स्पीशीज़ का डेफिनेशन पढ़ते हैं, इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पर है हमारा बायोलॉजिकल स्पीशीज़ का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। लेकिन ये जो एसेक्सुअल ऑर्गेनिज़म है या जो फॉसिल वाले ऑर्गेनिज़म है, उनमें ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ये इसका ड्रॉबैक है। मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो भी इंडिविजुअल्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज़। इसी तरह बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिया गया है। इकोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट है जो कि एक सेम जगह पर रहते हैं, जो सिमिलर ऑर्गेनिज़म है वो सेम जगह पे रहते हैं, सेम रिसोर्सेज यूटिलाइज़ करते हैं, इसलिए उनके बीच में कंपटीशन होता है एंड वो ओवरलैप करते हैं और compete करते हैं रिसोर्सेज के लिए। ये हो गया इकोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट। प्लूरिस्टिक स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट में क्या है कि जितने भी स्पीशीज़ का कॉन्सेप्ट था सबको कंबाइन करके एक नया कॉन्सेप्ट बनाया गया और उसे हम प्लूरिस्टिक स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो इस तरह यह था हमारा स्पीसिएशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसिएशन। अलग अलग इसका कॉन्सेप्ट्स जो है वो है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। हमारा यहाँ पे पूरा ख़त्म होता है। जितने भी फैक्टर्स थे हमने सब देख लिए। And this is all.